अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, वाक़या बताने से कब ज़रूरी है कि आपको उज़्ज़ा नामी देवी के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात फ़राहम कर दी जाए। उज़्ज़ा क़ब्ल इस्लाम कदीम अरब के मज़हब में 3 सरदार देवियों में से एक थी। बाकी 2 देवियों का नाम लात और मन्नात थे। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में एक वादी नखला के नाम से मौजूद थी। उज़्ज़ा मंदिर इसी जगह पर वाक़या था। ये वही वादी नखला है जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नात की एक जमात से हुई और इस जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल उज़्ज़ा की ज़ियारत के लिए इस वादी में आया करते, कुर्बानी के जानवर यहाँ लाकर ज़िबा करते थे और भी तरह तरह के नजराने चढ़ाते। तमाम दूसरे बुतों से ज्यादा इसकी इज्जत और तकरीम की जाती। अगरचे इन बुतों के मंदिर अरब में मखसूस जगहों पर मौजूद थे, लेकिन दौरे जाहिलियत में इन्हीं नामों के बुत खाना काबा में भी रखे गए थे और दूसरे बुतों के साथ इनकी भी पूजा की जाती। रवायतों में मौजूद है कि उज़्ज़ा एक शैतान औरत थी जिसका क़याम वादी नखला में मौजूद 3 झाओ के दरख्तों पर था और यही शैतानी कुव्वत इस बुत से आवाजें निकालती जिसे अरब कबाइल सुना करते थे और इसकी ताज़ीम बजा लाते। दोस्तों, यहाँ तक कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया। आपने बुतों को मायूब करार दिया और अरबों को इनकी पूजा करने से मना फरमाया। कुरैश को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने कदम कदम पर आपकी मुखालफत की। फतह मक्का के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन वादी नखला में सबसे बड़ा बुत उज़्ज़ा अब तक मौजूद था और वहाँ इसकी इबादत भी उसी जोरों शोर से जारी थी। चनाचा उज़्ज़ा के बुत को तोड़ने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया और 30 सवारों के हमरा आपको वादी नखला की तरफ रवाना किया। दोस्तों, ये वही खालिद बिन वलीद है जिन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा सिपह सलार तस्लीम किया जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने 125 के करीब जंगों में हिस्सा लिया और आपने किसी एक में भी शिकस्त का सामना नहीं किया। ये खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने कैसर और कसरा की अजीम सल्तनतों को ज़ेर करके मदीना की एक छोटी सी रियासत को एक आलमी ताकत में तब्दील कर दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद को सिर्फ इस्लामी दुनिया में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी दुनिया में भी सफ़े अव्वल के सिपह सलारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मौता में कामयाबी पर इनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। लेकिन दोस्तों, इस वाक़ये पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला बागियों या फौजियों से नहीं था बल्कि एक शैतानी कुव्वत से था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को मुंतखब किया जिसकी असलियत अल्लाह और उसके रसूल ही जानते थे। ये ऐसी खौफनाक शैतानी कुव्वत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुक्म दिया कि बत्ने नखला के दरख्तों की तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ 3 झाओ के दरख्त मिलेंगे, तुम वहाँ जाकर एक दरख्त को काट देना। दोस्तों, झाऊ एक खुदरू उगने वाला पौधा है। हजरत खालिद बिन वलीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वादी नखला के लिए रवाना हुए और वहाँ पर झाऊ के दरख्त को काट डाला। ये अमल अंजाम देने के बाद जब आप वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया था? हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया कि जाओ और दूसरे दरख्त को भी काट दो। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या आपने अब भी कुछ देखा वहाँ पर? हजरत खालिद बिन वलीद ने फिर जवाब दिया, नहीं, कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपको तीसरी मर्तबा तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म दिया। इस बार जब हजरत खालिद बिन वलीद दरख्त काटने की गर्ज से आए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि एक शैतान औरत बरहना हालत में बाल फैलाए हुए है और गुस्से से अपने दांत पीस रही है। इसके पीछे पीछे उज़्ज़ा का मुहाफिज दुबिया सुलमी चला रहा था। दुबिया ने जब
खालिद बिन वलीद को देखा तो कहा, ए उज़्ज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो और पीछे ना हटो, ओढ़नी उतार डालो, क्योंकि आज तुमने खालिद को कत्ल ना किया तो जिल्लत की मुस्तहिक हो जाओगी। दोस्तों, ये सुनकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए उज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक नहीं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया है। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवार के जरिए इसके सर पर वार किया। इसके बाद देखा तो वो शैतान सिफ़त औरत कोयला बनी हुई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस दरख्त को काटा और मंदिर के मुहाफिज दुबैया को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा बयान कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अब अरबों में कभी उज़्ज़ा ना होगी और ना ही उसकी इबादत की जाएगी। वो दिन है और आज का दिन उज़्ज़ा का कोई नाम लेवा भी नहीं रहा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय या इससे जुड़ी कोई भी बात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।